हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कल जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने हिंदी और जीके की तो आंसर की अपलोड कर दी थी, तो सोशल स्टडीज़ की अभी हुई नहीं थी। तो आज हम करेंगे सोशल स्टडीज़ की आंसर की एनालिसिस। तो अगर आपने अभी तक आंसर नहीं मिलाए हैं तो मिला लीजिएगा। तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 18वीं शताब्दी के मुग़ल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। तो ये मुग़ल शासकों के नाम दिए हुए हैं जो परवर्ती मुग़ल थे और इनका क्रम हमें बताना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद आता है फ़र्रुखसियर, वो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका मोहम्मद शाह आ जाएगा। मोहम्मद शाह के बाद आ जाएगा अहमद शाह और फिर आएगा आलमगीर द्वितीय। तो अगर हम देखें ऑप्शन में तीसरा चौथा किस में है, दो ऑप्शन में है, दूसरा और चौथे में, और फिर है हमारा दूसरा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित हैं इसमें चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो चंदेरी का हुआ था बाबर और राजपूतों के मध्य और घाघरा का हुआ था बाबर और अफगानों के मध्य। तो चारों युद्ध ये बाबर से ही संबंधित हैं और इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया। तो ये हो जाएगा प्रयाग की सभा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रबंध कोश किसने लिखा। तो प्रबंध कोश लिखा है राजशेखर सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो इनका संबंध है बनारस घराने से। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये हो जाएगा अर्थवेद। नवपाषाण काल के किस पुरास्थल से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो ये साक्ष्य मिला है चोपनी मांडो से। तीसरा ऑप्शन इसमें होगा सही उत्तर। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका रामनाथपुरी से। सेकंड ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो द्वितीय आयोजित की गई थी ये आपकी कालाशोक के टाइम पीरियड पर। सेकंड ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था ये। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र शातकर्णी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है भीतरी अभिलेख में। थर्ड ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन सी थी। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सुवर्णगिरी थी। सुवर्णागिरी थी ये इसकी राजधानी। अधोलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है। तो इसमें हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें सही उत्तर। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 365 और 1/4 डे, मतलब दिन का चौथाई हिस्सा। 365 दिन तो हो गए हमारे, और उसके अलावा दिन का
चौथाई हिस्सा, यानी कि 6 घंटे, 6 घंटे और लगते हैं, जिसको कि हम मिला करके एक लीप ईयर में एक दिन ऐड कर देते हैं जो कि फरवरी में जुड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? तो ये गुजरती है लंदन से, ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है ये, लंदन में। स्थलाकृतिक मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को कहा जाता है? तो इसमें होना चाहिए रूढ़ चिन्ह, कन्वेंशनल सिंबल। आपने देखा होगा जो कन्वेंशनल सिंबल होते हैं उसमें भौतिक भी आपको मिलेंगे, फिजिकल जो साइन होते हैं वो भी मिलेंगे, जैसे कि भाई रोड बनी हुई होगी, रोड का साइन बना हुआ होगा, नदियों का बना हुआ होगा, और सांस्कृतिक भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कोई मंदिर वगैरह का चिन्ह होगा, या जो आपने देखा होगा वो जो आपको होता है क्रिश्चियन का जो साइन होता है वो आपने बना हुआ देखा होगा, जो कुछ इस तरह का होता है। तो ये एक तरह से हमारा हो गया, कल्चरल भी हो गया इसमें और आपका फिजिकल भी होगा। तो सभी तरह के साइन इसमें दिखाए जाते हैं रूढ़ चिन्ह में। रूढ़ चिन्ह वो जो छोटे उसमें दिखाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, उसके लिए दर्शाते हैं इनको, मतलब कन्वेंशनल सिंबल के थ्रू बताते हैं मैप पर। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है? तो ये प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये जो भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं उनकी वजह से बारिश होती है, जेट स्ट्रीम बोलते हैं उन्हें। तो जब आप कहते हैं कि सर्दियों में भी बारिश हो रही है तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेपानगर में किस प्रकार के कागज़ का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है अखबारी कागज़ का। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो टर्शियरी में जो नहीं है वो हो जाएगा हमारा अरावली। तो अरावली जो है ये काफ़ी पुराना है, और जो टर्शियरी युग की हम बात कर रहे हैं वो है लगभग 60 मिलियन पुराना, 60 मिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि अरावली जो है और भी पुराना है इससे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप अगर मैप में देखें तो आपको मिलेगा जो गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान है, इनकी सीमा लगती है, ना कि इनकी लगती है बाकी की, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश तो राइट साइड में पड़ता है मैप में, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी राइट में पड़ता है, हरियाणा भी, तो इसके कारण नहीं होंगे ये ऑप्शंस। फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्योंकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है पाकिस्तान की सीमा। फिर इनमें से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, ना कि कायांतरित। नेक्स्ट है डोलड्रम की पेटी में पवन की दिशा होती है? तो ये हो जाएगा डोलड्रम की पेटी में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, पश्चिमी, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। किस बादल से तीव्र मूसलाधार और सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएंगे कपासी बादल। आपने सुना भी होगा जो कपासी वर्षा बादल होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको अगर हम देखें तो ये इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड BACD। तो पहले गुजरात आ जाएगा, फिर आ जाएगा रणथंभौर, फिर आएगा चित्तौड़, फिर तेलंगाना। तो इस तरह से इसका क्रम बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे तो देखो जो हमारा सी ऑप्शन है वो मिलेगा हमारा धर्मसूत्र, धर्म अथवा विधि से मिलेगा। उसके बाद अगर हम एक को दूसरे से मिलाएं, स्रोत सूत्र जो है बलि संबंधी नियम होते हैं इसमें। इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक पहला दूसरे से मिल जाएगा
दूसरा तीसरे से मिल जाएगा, तीसरा चौथे से मिल जाएगा और चौथा पहले से मिल जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट इसमें। फिर से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके रचनाकार दिए हुए हैं। तो ये देख लेते हैं, इंडिका मैगस्थनीज ए का तीसरे से मिलाएंगे तो ये हमारा तीसरा ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी, नीचे दिए गए कूट के उपयोग द्वारा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो हमारी बौद्ध परिषदें जो आयोजित की गई थी उनका क्रम हमें बताना है, किस क्रम में ये आयोजित हुई थी। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा राजगृह में हुई थी पहले, तो उसके बाद हुई थी वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो ये क्रम हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो हुआ था इन तीनों के बीच ही हुआ था, इसलिए इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया। तो ए, बी और सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ये था गले का, तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। फिर है मध्य पाषाणिक युग के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है मध्य पाषाण कालीन लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित था। तो ये हमारा पुरापाषाण में आधारित था, आखेट और संग्रह पर। फिर है लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता था। तो दूसरा हमारा सही है, तो इसका मतलब जो है हमारा केवल दूसरा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी। तो ये थे दक्कन के गवर्नर, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो है हमारे जो दोनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवाने अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। तो ये इन्होंने किया है 13वें शिलालेख में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था। तो ये थे रास बिहारी बोस। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ये जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है अयोध्या का शिलालेख से। अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है। तो ये हो जाएगा इसमें गोड वह, 4th ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। अधोलिखित में से किसने सूतकांगेडोर नामक हड़प्पा पुरास्थल की खोज की थी। तो ये की थी ऑरल स्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराडी नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है। सरिता मतलब नदी, किस नदी के किनारे स्थित है ये। तो ये हो जाएगा गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था। तो ये हो जाएगा इसमें
5वें शासकीय वर्ष। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी लेख उत्कीर्ण है? तो ये हो जाएगा जहांगीर। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के बारे में है, तो ये हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन सही। निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा पवन चक्की। बाकी अगर आप देखें तो सभी से कुछ किसी ना किसी वजह से वायु प्रदूषण होता ही है, तो पवन चक्की ऐसी है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी आपने अक्सर सुना ही होगा कि काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि काली मिट्टी जो है काफ़ी टाइम तक जो है मॉइस्चर अपने अंदर समेट कर रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा 2nd ऑप्शन, गुजरात कांडला बंदरगाह है गुजरात में, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो इसकी अगर बात करें तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। 3रा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है निम्नांकित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है हमारा परिवहन। तो परिवहन जो है ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, जो कि सर्विसेज के अंदर आता है। और पहला जो होता है प्राथमिक सेक्टर होता है जो डायरेक्ट हमें चीज़ें मिलती हैं, और दूसरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जो निर्माण होता है फैक्ट्रीज़ में वो आता है सेकेंडरी के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा परिवहन इसका उत्तर। भारत के किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपा वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और इसका प्रयोग दंडनीय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है। फिर है 103, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सीधे सीधे पूछा है कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, वही है। तो 2nd ऑप्शन हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य इसमें इंक्लूड नहीं है, पब्लिक हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो 2nd ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा अवशिष्ट अधिकार का विचार। 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सही कूट का चयन करें, जोड़े दिए हुए हैं, मिलाने हैं। राज्य और राज्यसभा में सदस्य कितने होने चाहिए? तो ये इसमें दिया हुआ है, और ये जो हमारा सही है ये है पंजाब। पंजाब इसमें सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में मानसून प्रस्फोट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वेस्टर। इसके बाद है, किस राज्य में वृहद पैमाने पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? तो ये और कोई नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है डेल्टा आपको मिलता है, तो सुंदरवन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा काला सागर। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन है? तो ग्रहीय पवन है इसमें सभी हैं, ये व्यापारिक पवनें भी हैं, विषुवत रेखीय पछुआ पवन भी है और ध्रुवीय पवन भी है। तो ये सभी उत्तर हो जाएगा, मतलब इसमें 2nd ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है? तो कब हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें, उनकी नियुक्ति के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें इनको। तो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले आएंगे BD जत्ती, फिर हो जाएगा
आर वेंकटरमन, फिर होगा सेकंड के आर नारायणन, और फिर हो जाएगा फोर्थ कृष्णकांत। तो फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट 3, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो उपराष्ट्रपति नहीं थे, इसमें से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। दादर एवं नगर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो दादर एवं नगर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं बम्बई उच्च न्यायालय के। तो आपको पता ही है, जो जिनका जो है पॉपुलेशन कम है जिन जगहों की, उनके लिए दो ही, मतलब एक ही हाई कोर्ट में 2 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है ये बम्बई हाई कोर्ट का। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्य को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो ये सहायता अनुदान से संबंधित हो जाएगा हमारा 275 आर्टिकल। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान किया गया है? विधान परिषद आपको पता ही है, जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनमें विधान परिषद जो है गठित की जाती है, और इससे रिलेटेड जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 169 में। फिर है 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या थी, तो ये हो जाएगा 193, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जो लेटेस्ट जो राष्ट्र इसमें ऐड हुआ था वो हुआ था साउथ सूडान 2011 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 1974 में, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है? तो ये है ओम बिरला, थर्ड ऑप्शन सही होगा। विस्तृत मुद्रा ब्रॉड मनी होती है? तो ब्रॉड मनी होती है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद है जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? तो ये होता है जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, क्योंकि जन्म दर में वृद्धि होगी तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर में कमी होगी तो उससे भी जनसंख्या बढ़ेगी ही, तो तभी होता है जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जन्म दर। तो बाकी सभी पर डिपेंड करता है मानव विकास सूचकांक, इन सभी को देख करके मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, और ये किया जाता है UNDP के द्वारा। फिर है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा? तो ये रहा था 131, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत है? तो ये है राष्ट्रीय आय के बराबर। फिर रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है द्वितीय अवस्था से। इसमें ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट में जो इंडिया का मैप है इधर पड़ता है पूर्वी घाट, तो इधर सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये प्रतिपादित की गई है, इसमें हो जाएगा फ्लोन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो ये है पश्चिमी घाट। इसके बाद पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा चैम्बरलिन, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है IDA
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, तो इसीलिए ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंघम समिति रिपोर्ट संबंधित है, तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इस बार उन्होंने ही ये प्रकाशित किया था। फिर है PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो इसमें हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 41%। और जो हमारे अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके वित्त आयोग के, वो है NK सिंह। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं 22। किसने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है, तो वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इसमें ऑप्शन 3 मुझे सही लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है, तो ये समाविष्ट नहीं है, संघीय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है, तो इसमें जो आर्टिकल है वो है हमारा 79, अनुच्छेद 79 के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किया जा सकता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भारत की। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की, तो इसमें उत्तर जो होगा सही हमारा बेरूबारी मामले में आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मतलब कहने का मतलब वही है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है ये। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन इसमें सही उत्तर होगा। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 2002 से। इसमें उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 2002 से, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत है, ये हो जाएगा 85%, वैसे 86% है ये एक्चुअल। लघु एवं सीमांत किसान वो होते हैं वही जिनके पास जो है 2 बीघे तक की जो ज़मीन होती है वो होते हैं। इसके बाद है स्टैग स्फीति क्या है, स्टैग स्फीति जो है एक ऐसी दशा हम कह सकते हैं जिसमें कि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के उच्च दर का सामना करती है, मतलब इसमें महंगाई भी ज़्यादा होगी आपकी, और जब महंगाई ज़्यादा होगी तो इसमें बेरोजगारी भी उसी हिसाब से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके बाद जुड़वा घाटा संबंधित है, जुड़वा घाटा संबंधित है आपका, इसमें हो जाएगा
चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का अर्थ है, इसमें उत्तर होगा राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के। कितना आपका स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।